पिछली कथा में मां ब्रह्मचारिणी की घोर तपस्या और ब्रह्मा जी का वरदान, यह तो हमने जाना। लेकिन क्या आप जानते हैं उस तप के सफल होने के बाद क्या हुआ? कैसे हुआ सृष्टि का सबसे अद्भुत और सबसे भयंकर विवाह? क्या आप जानते हैं भगवान शिव की वह विचित्र बारात जिसे देखकर स्वयं देवी पार्वती की माता भय से मूर्छित हो गईं? और क्यों स्वयं देवी पार्वती को एक योद्धा वधू का रौद्र रूप धारण करना पड़ा? आज हम जानेंगे नवरात्रि के तीसरे दिन की अधिष्ठात्री महाशक्तिशाली मां चंद्रघंटा की यही अद्भुत गाथा। कहानी शुरू करने से पहले कमेंट में लिखिए जय मां चंद्रघंटा और लाइक और सब्सक्राइब करके हमें अपना समर्थन दीजिए। यह कथा वहीं से आरंभ होती है जहां दूसरे दिन की कथा ने विश्राम लिया था। ब्रह्मा जी के वरदान पर देवी पार्वती ने तपस्या त्याग दी और अपने पिता पर्वतराज हिमालय के राजभवन लौट आईं। पर्वतराज ने सप्तर्षियों को विवाह का प्रस्ताव लेकर कैलाश भेजा। भोलेनाथ जो पार्वती की तपस्या से पहले ही प्रसन्न थे, उन्होंने सहर्ष ही विवाह का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। सृष्टि के सबसे अद्भुत विवाह की तैयारियां आरंभ हुईं। एक ओर दुल्हन के पक्ष में पर्वतराज हिमालय का महल स्वर्ण और मणियों से सजाया गया। देवी पार्वती को दिव्य वस्त्रों और आभूषणों से अलंकृत किया गया। नगर में उत्सव और मंगल गीत गाए जाने लगे। दूसरी ओर कैलाश पर दूल्हे महादेव ने तैयारी आरंभ की। उन्होंने अपने शरीर पर चिता की ताजी भस्म का लेप किया। वस्त्रों के स्थान पर गज चर्म अर्थात हाथी की खाल धारण की। आभूषणों के रूप में गले में सर्पों का हार और कानों में बिच्छुओं के कुंडल पहन ली। वे अपने वाहन नंदी पर सवार हुए और तब चली उनकी बारात, ब्रह्मांड के इतिहास की सबसे विचित्र, सबसे भयंकर बारात। उस बारात में भूत प्रेत पिशाच दानव और शिवगण विकराल रूप धरे श्मशान की राख उड़ाते, नाचते गाते, झूमते हुए हिमालय की ओर चल पड़े। जैसे ही यह भयंकर बारात हिमालय के नगर पहुंची, नगरवासी ऐसे डरावने बारातियों को देखकर भय से कांप उठे। बच्चे रोने लगे और कई लोग डर के मारे मूर्छित होकर गिर पड़े। चारों ओर हाहाकार मच गया। रानी मैना जो अपनी सखियों संग अपने दिव्य जामाता का स्वागत करने के लिए थाल सजाए खड़ी थीं, उन्होंने जब इस भस्मधारी सर्प लपेटे दूल्हे और उसकी भूत प्रेत की बारात को देखा तो वे चीत्कार मारकर वहीं मूर्छित हो गईं। होश में आने पर वे विलाप करने लगीं, हाय, मैं अपनी सुकुमारी पुत्री का विवाह इस श्मशानवासी से कदापि नहीं होने दूंगी। विवाह टूटने के कगार पर आ गया। अपने कक्ष में सजी बैठी देवी पार्वती बाहर हो रहे इस कोलाहल को समझ गईं। वे जान गईं कि उनके परिजन उनके पति के वैरागी स्वरूप की सच्चाई को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। तब देवी पार्वती ने, जो अब तक एक सौम्य राजकुमारी थीं, अपना महाशक्तिशाली स्वरूप प्रकट किया। उनका शरीर स्वर्ण के समान दमकने लगा। उन्होंने 10 भुजाएं धारण की, जिनमें त्रिशूल, गदा, तलवार और धनुष बाण जैसे अस्त्र शस्त्र सुशोभित थे, और उनके मस्तक पर एक घंटे के आकार का अर्ध चंद्रमा प्रकाशित हो उठा। इसी चंद्र और घंटे के कारण देवी का यह स्वरूप चंद्रघंटा कहलाया। इस योद्धा वधू के रूप में मां चंद्रघंटा अपने भयभीत परिवार के समक्ष प्रकट हुई। जैसे ही उन्होंने अपने मस्तक पर स्थित उस दिव्य घंटे को बजाया, उसकी ध्वनि से एक अभय देने वाली तरंग निकली, जिसने सभी भूत प्रेतों और गणों को एक क्षण में शांत और सौम्य बना दिया। रानी मैना और पर्वतराज ने जब अपनी पुत्री का यह अलौकिक शक्तिशाली स्वरूप देखा तो उनका सारा भय और सारा संकोच दूर हो गया। वे समझ गए कि उनकी पुत्री स्वयं आदिशक्ति है। तब देवी चंद्रघंटा ने भगवान शिव से एक मनमोहक राजसी स्वरूप में आने की प्रार्थना की। शिव ने अपनी प्रिय पार्वती की बात मानी और एक अत्यंत सुंदर राजसी रूप धारण किया। इसके बाद देवी पार्वती अपने सौम्य स्वरूप में लौट आईं और भगवान शिव के साथ उनका दिव्य विवाह बड़े ही धूमधाम और आनंद के साथ संपन्न हुआ। तो यह थी संतुलन और साहस की देवी मां चंद्रघंटा की अलौकिक गाथा। यह है नवरात्रि की 9 दिव्य रात्रियों में से तीसरे दिन की पावन कथा। लेकिन इस दिव्य विवाह के बाद जब सृष्टि में अंधकार और शून्य व्याप्त था, तब क्या हुआ?
कैसे देवी ने अपनी एक मुस्कान से संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना की, और क्यों वे कहलाएं मां कुष्मांडा, यह हम जानेंगे नवरात्रि की चौथे दिन की कथा में। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें और कमेंट में जय माता दी लिखें। और कल की कथा को सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन अवश्य दबाएं।